चीज जान के बहुत सारी लाइव्स जो है वो सेव हो सकती है। एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट विदाउट सर्जरी। एक सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि कब सर्जरी बहुत जरूरी है। नाम की डोपिंग वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक के हो सारे अवॉइड कर सकते हैं। यंगर पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज अब जल्दी मतलब अर्ली एज पे होना शुरू हो। हेलो नमस्कार, माय नेम इज मिर्ची आरजे मोहिनी और आज वर्ल्ड हार्ट डे है एंड आई एम सुपर हैप्पी टू बी हियर एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स रेस कोर्स रोड वडोदरा। और मेरे साथ यहाँ की कार्डियक साइंसेस की पूरी टीम है। My heart feels so safe and happy right now that it is not missing a beat at all. वही थीम है इसी साल का, Do not miss a beat, don't miss the beat। तो मेरे साथ सबसे पहले बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर जो बड़ौदा में बहुत ही एक बड़ा नाम है क्योंकि काम ही इनका कुछ ऐसा है। I have with me Dr. V.C. Chauhan, the Director of Interventional Cardiology, Sterling Hospital, Racecourse Road, Vadodara. Sir, it's a pleasure to have you here. Don't miss a beat. मतलब हमारे म्यूजिक में कुछ और होता है पर आपके लिए बड़ा जरूरी होता है। तो दिस थीम एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, व्हाट डज इट मीन टू यू? रोज रेशियो बीट का मतलब ये होता है कि सभी लोगों को हार्ट की सुरक्षा के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू डेथ कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना पड़ता है, प्रिवेंटिव मेजर्स करना पड़ता है। वो बात हम डिस्कस करेंगे, बट हार्ट की एक भी मिस बीट नहीं होनी चाहिए, दैट इज द कंसेप्ट। और वो सिर्फ हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे एसोसिएट के लिए, ये सबके लिए लागू पड़ता है। बिल्कुल सर। तो जब लोग प्यार में ऐसा कहते हैं माय हार्ट जस्ट मिस्ड अ बीट, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? वोट प्रोवर्ब और एक्चुअली कवियों के लिए, आप लोगों के लिए, आरजे के लिए हार्ट यहाँ होता है, हमारा हार्ट भी यहाँ होता है। हम जो सोचते हैं वो सब यहाँ से सोचते हैं। सो ऑफ कोर्स द हार्ट ऑफ अ पोएट एंड द हार्ट ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट इज वेरी डिफरेंट। जनरल लाइन में जितना हार्ट बड़ा इतना आदमी अच्छा बोला जाता है, हमारी लाइन में अलग है। हार्ट बड़ा उसका मतलब वी आर इन ट्रबल। सो हार्ट नॉर्मल साइज का ही होना चाहिए, शुड नॉट बी वेरी बिग। क्या बात है। My heart doesn't mind what you're saying right now, but it's a World Heart Day special here at Sterling Hospital, Racecourse Road, Vadodara, and the cardiac science team is here with me. Dr. V.C. Chauhan, मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि आप इतने सालों से एक कार्डियोलॉजिस्ट के दौर पे हैं, तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जो है इतने समय में कितना बदलाव आया है और कैसे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी? सी मैं लास्ट 30 साल से कार्डियोलॉजी का काम कर रहा हूँ और शुरुआत में हम जो एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर करते थे उसकी कंपेयर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ही हुआ है। पहले हम 90% एंजियोग्राफी पैर में से करते थे, फीमोरल आर्टरी से। अभी हम 90% हाथ से करते हैं, रेडियल, जिसमें पेशेंट एंजियोग्राफी के तुरंत बाद बैठ सकते हैं, इवन चल भी सकते हैं। और 90% एंजियोप्लास्टी भी अभी हाथ से हो रही है। सो दैट इज वन एडवांसमेंट। सेकंड थिंग, उनके जो हार्डवेयर होते हैं उसमें भी बहुत बदलाव आया है। पहले की कंपेयर में कैथेटर की साइज बहुत छोटी हो गई। सो प्रोसीजर बिकम्स नॉट इन्वेसिव। एंजियोग्राफी को इन्वेसिव बोलते हैं, बट अभी इट इज लाइक एज गुड इज नॉन इन्वेसिव। अभी 90% एंजियोग्राफी के पेशेंट एक दिन में घर जा सकते हैं, एंजियोप्लास्टी में दूसरे तीसरे दिन में घर जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे बहुत से रोग हैं जिसमें अभी हम एंजियोप्लास्टी की तरह नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर करके पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले एओर्टिक वाल्व, मुख्य जो वाल्व है हृदय और मुख्य धमनी के बीच में, वो जो भी नैरो होते थे तो सर्जरी का अलावा कोई आ रहा ही नहीं था। अभी हम 80% केस में कॉस्ट का इश्यू नहीं है तो एंजियोप्लास्टी की तरह टावर नाम की एक प्रोसीजर करते हैं, विच इज अ ट्रांस क्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, मींस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट विदाउट सर्जरी। Even mitral valve can be changed without surgery. So technological advancement has taken place in a big way. The biggest way how it prevents complication is that if you take timely action, so we can prevent it. Suppose patient को heart attack आता है, and within first hour if you do angioplasty, it's a life saving. क्योंकि like if there is आग लगती है तो जितना जल्दी आप सोचोगे कि इतना मकान को डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम्स कम होंगे, इसी तरह हार्ट अटैक आता है तो each and every minute is important. अब जितना जल्दी एंजियोप्लास्टी करके आर्टरी को खोल देते हैं, इतना नुकसान कम होता है और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ गोल्डन आवर, आई एम श्योर। तो वो इसमें भी सिर्फ फोटोग्राफ्स करने में ही नहीं, पर कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हार्ट आल्सो। सो गोल्डन आवर, 1 आवर सर ने तो बताया। आई ऑल्सो हैव विद मी डॉक्टर रंजीत शुक्ला, हु इज एसोसिएट डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, रेसकोर्स, वडोदरा। सर, व्हाट इज दैट वन थिंग, मतलब वो टाइमली जो हार्ट अटैक में किसी को सेव करना होता है, तो टाइमली क्या क्या स्टेप्स हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो बड़ी जरूरी है, क्रूशियल? हार्ट अटैक में हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नाड़ी है
वो 100% ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होती है, उसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन से जितना टाइम निकलता है, चेस्ट पेन होने के साथ जितना ज़्यादा टाइम निकलता है, उतना ही ज़्यादा पेशेंट के हार्ट का हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। और इनिशियली चेस्ट पेन से 1.5 आवर तक अगर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो हार्ट की मसल को मैक्सिमम डैमेज होता है, और उसके बाद अगर 6 साल तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो हिस्सा डेड हो जाता है। और हार्ट का हिस्सा अगर डेड हो जाए या डैमेज हो जाए तो हार्ट का पंपिंग कम हो जाएगा। हार्ट का पंपिंग कम हो जाएगा तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पंपिंग कम होगा तो श्वास की तकलीफ हो सकती है, पेशेंट वेंटिलेटर पे जा सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अगर चेस्ट पेन हुआ है तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम ECG करें, और हम डिटेक्ट करें कि उसको हार्ट अटैक अगर हुआ है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट करें। तो हम जितने भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जान के जोखिम वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक के, हम सारे अवॉइड कर सकते हैं और एक लाइफ को सेव कर सकते हैं। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी लोग कहते हैं, पर मैं मानती हूँ टाइम इज मसल। टाइम इज मसल। वेरी वेल सेड आउट हियर। Thank you so much, Dr. Ranjit. We also have with us Dr. Prithviraj Singh, who are consultant interventional cardiologist, Sterling Hospital, Racecourse, Vadodara. मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी that being a young consultant, आपने I'm sure कि काफी changes in the pattern of heart diseases, heart issues देखे होंगे. If you could tell us more about that. जी जरूर। यंगर पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज अब जल्दी मतलब अर्ली एज पे होना शुरू हो गया। ये जो शिफ्ट है वो ट्रेडिशनल डेमोग्राफी से बहुत जल्दी है। अगर हम ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एज वाज द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज के लिए, जो माना जाता था 40 साल के बाद मेल में, और फीमेल्स में इवन 50 साल के बाद। तो करंटली ये जो एज का शिफ्ट है वो बहुत अर्ली हो गए। रिसेंटली एडोलेसेंट्स, यंगर एडल्ट्स में भी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये जो शिफ्ट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हुआ है। इवन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज, ये सब पहले आफ्टर एज ऑफ 40 या 50 देखने को मिलते थे। करंट एरा में ये भी अब यंगर एडल्ट्स में या एडोलेसेंट्स में दिखना शुरू हो गए। सो विथ टाइम एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज आगे जाके और अर्ली एज पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसमें अपनी एबनॉर्मल या अनहेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। Very well said, doctor. Thank you so much for highlighting this. I think ये थोड़ी टेंशन वाली बात है। For me also, I'm like wondering, okay, इसमें से कौन सी चीजें टिक मैं कर सकती रही हूँ, कि कौन सी लाइफस्टाइल ऐसी है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। But you know, there are times जब कोई अपनी हार्ट हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ सीरियसली नहीं लेते हैं, तब जाके एक पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे डॉक्टर गौरव गोयल से। He is the director cardiac surgery, and Dr. Gaurav Goyal, I would love to ask you this question, क्योंकि ये question is very important for our normal people. जब कोई बोलता है हार्ट सर्जरी, ये आपका फील्ड है, तो तुरंत बीपी वहीं पे बढ़ जाता है कि सर्जरी अवॉइड करनी है। बट देयर आर टाइम्स जब अनअवॉइडेबल है, तो वो कौन से अनअवॉइडेबल टाइम्स है, और ऐसे अनअवॉइडेबल टाइम्स में आप अपने पेशेंट्स को कैसे काउंसिल करते हैं? आजकल के टाइम्स में लोगों को जो डर है वो ये रहता है कि सर्जरी होगी, बहुत सारी कटिंग होगी, क्या होगा, मैं उससे रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं। सी यार, मेरा रोज का ओपीडी में काफी टाइम इन सब चीजों पे जाता है। देयर इज अ शिफ्ट बिकॉज आजकल जो पेशेंट्स हैं, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड वाया सोशल मीडिया, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड बाय गूगल, सो दे कम प्रेप्ड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट दीज डेज, बट दैट इज हाफ बेक्ड सब्सटेंस, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। तो एक सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि कब सर्जरी बहुत जरूरी है, कब अनअवॉइडेबल है, और सर्जरी करने या ना करने से क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो एक प्रेफरेंशियल चॉइस कार्डियोलॉजी हार्ट टीम के साथ डिस्कशन के बाद जो सर्वोपरि है, जो हम करते हैं, उसके बाद भी टेक अ रिस्क बेनिफिट रेशियो। एक टीम आपके सामने बैठी है, ये पूरी डिस्कस करती है पेशेंट टू पेशेंट, एंड देन वी गो बैक टू द पेशेंट एंड टेल देम कि भाई अब शायद एक सर्जरी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिसमें देयर इज अ ग्रे जोन, वेयर
पेशेंट टू पेशेंट डिस्कशन, हर बीमारी सेम नहीं होती, हर रोग सेम नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है. And how I counsel them, I give them just like the chair you are sitting on. कि कोई भी पेशेंट है उसके लिए 4 चीजें समझनी बहुत जरूरी है. पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं बीमार हूं. बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो रियलाइज ही नहीं करते मैं बीमार हूं, और गाड़ी वहीं पे डिले हो जाती है अगर आप मानते ही नहीं एक बीमार है. बहुत सारे पेशेंट्स से बोलेंगे उन्हें चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन वो सोचेंगे कि ये तो गैस का दर्द है या एसिडिटी है, एंड वी यूज दैट. सेकंड क्वेश्चन टू बी रियलाइज्ड एंड आंसर्ड इज कि जो बीमारी डॉक्टर ने मुझे बोली है वही बीमारी मुझे है. आजकल बहुत सारे अविश्वास रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो बोलेंगे यार डॉक्टर तो बोल रहे हैं ये बीमारी नहीं है, फिर वो जाएगा कहीं और दोबारा टेस्ट कराएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, बीमारी ने बढ़ना है. तीसरा क्वेश्चन, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने मुझे बताया है वही ट्रीटमेंट मेरी बीमारी के लिए सही है. इसका ये ट्रीटमेंट है, सर बोलेंगे एंजियोप्लास्टी है, वो जाएगा पूछने 4 और डॉक्टरों से, उसमें उसी का नुकसान है. एक तो हर जगह पैसे देगा और दूसरा उसका रोग बढ़ेगा. रोग तो रुकने नहीं वाला है. तो आपको विश्वास रखना है अपने डॉक्टर पे कि उसने जो ट्रीटमेंट मुझे बताया है वो सही ट्रीटमेंट. एंड फोर्थ इज कि मेरे को किस डॉक्टर और किस हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट किया था. सो we are as a society not even catering to so many simple questions. आजकल क्या हो गया कि हर एक को 2 मिनट नूडल्स चाहिए, वो नहीं होता है. You have to sit together with your doctor. आपको उससे क्वेश्चंस पूछने का हक है. He is the best guy to tell you what to do, and have faith in your doctor. ये जो faith और trust है, that can save so many lives if they act confidently in the right way. So this is how I probably attend my patients on a daily basis. Interesting. In fact, I think one of the most dangerous doctors is Dr. Google. And अभी तो ChatGPT, AI ये सब आ चुके हैं जो सब सीखते डॉक्टर्स से ही हैं, but they can never be what the doctor is, and that is something that all patients, दिल और दिमाग दोनों से समझना है सारे patients को. Such a lot of knowledge here, so many great doctors here. What a wonderful team right now here. So Dr. Prithviraj Singh, I would like to ask you about AI. अभी AI हर जगह आ रहा है, तो AI और टेक्नोलॉजी का योगदान in terms of supporting and diagnosis as far as cardiac problems go, तो वो कितना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी की कार्डियक डिजीज के डायग्नोसिस या प्रिवेंशन में वो बहुत कॉमनली ऑलरेडी हो ही रहा है. कम्युनिटी पॉपुलेशन अब पीपल आर बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं. अगर एग्जाम्पल दो, वियरेबल्स, हम स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं जिसके अंदर बहुत आसानी से हम रेस्टिंग हार्ट रेट को डिटेक्ट कर सकते हैं. जो लेटेस्ट डिवाइसेस है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक कर सकते हैं. तो ये एक टेक्नोलॉजी का यूज हो गया जिसमें हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को अपने आप सेल्फ मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है. रिपोर्ट्स, पहले ऐसा था कि कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जांच करवाते हैं, रिपोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन समझने के लिए आपको डॉक्टर के पास इन पर्सन जाना पड़ता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर के साथ इस रिपोर्ट को बहुत आसानी से शेयर कर सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो कि रिपोर्ट का इंटेंट क्या है. तो ये सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत पहले से हो ही रहा है और विथ टाइम हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पैमाने में इंक्रीज करके यूज कर रहे हैं. सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल का यूज हेल्थ केयर में या हार्ट डिजीज के प्रिवेंशन या डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट में एज अ असिस्टेंट होना चाहिए, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर फैमिली डॉक्टर या टीम. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने पॉइंट आउट किया है कि टेक्नोलॉजी कोई भी हो, AI हो, कुछ भी हो, इट शुड बी असिस्टिव, नॉट अ रिप्लेसमेंट. तो वो बड़ा जरूरी है. और एक और चीज है जो रिप्लेस कई बार नहीं हो सकती, जिसका कोई और पर्याय नहीं है, ऑप्शन नहीं है, वो है सर्जरी, जिसके बारे में हमने डॉक्टर गौरव गोयल से बात की. तो डॉक्टर गौरव, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि कई लोग होते हैं जो सर्जरी शब्द से डर जाते हैं, दे डिले एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दैट वन वर्ड. तो ऐसे लोगों को आप खास करके क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ कार्डियक सर्जन? देखिए, ये बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है और कोई बुरा ना माने तो मैं कहूँ कि हम लोग
इनबिल्ट ही ऐसे हैं कि वी डोंट टेक थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। हमारे में नकारात्मकता ज्यादा है, सकारात्मकता कम, और ये हमारे हर एक डिसीजन को हैम्पर करती है। जैसे कि आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई रोग अपने शरीर में लेके घूम रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है या उस रोग का निवारण ज्यादा अच्छा है? सो द बेसिक थिंग स्टार्ट्स देयर, दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव इन योर एटीट्यूड कि मेरे को पॉजिटिव रह के ट्रीटमेंट लेना है। मैं बहुत एग्जाम्पल्स देता हूँ लोगों को कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बाईपास 2 बार हुई और उन्होंने 10 साल देश चलाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सर्जरी से डरना नहीं। सर्जरी, कोई भी चीज हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्यों लेते हैं? सिंपल, कि मेरी जिंदगी इस बीमारी के निवारण के बाद और अच्छी कटेगी। जो ट्रीटमेंट हो, चाहे एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, सर्जरी हो, मेरा आप लोगों से इस वर्ल्ड हार्ट डे पे सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो भी ट्रीटमेंट है उसे लेना जरूरी है, वो ट्रीटमेंट जरूरी है, उससे डरना नहीं है। ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर आपके भले के लिए कहने वाला है और आपके अच्छे के लिए होने वाला है। So Dr. Gaurav Goyal, well said. Positive frame of mind जरूरी है, रिपोर्ट पॉजिटिव होनी जरूरी नहीं है. So that is what World Heart Day is all about, awareness, and I'm here at Sterling Hospital Racecourse, Vadodara, and I've got the cardiac science team here with me, Mohini, and it's a pleasure to be interacting with each one of you. हमने कुछ ही देर पहले गोल्डन आवर के बारे में बात की, तो मैं डॉक्टर रंजीत से जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो गोल्डन आवर है वो क्यों जरूरी है? क्या आप हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं? किसी भी पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक हुआ है तो हम उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं कि जब उसको पहली बार सीवियर चेस्ट पेन हुआ है, वहाँ से उसका टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं और उस समय से ही मतलब ये डिसाइड होता है कि उसको हार्ट में कितना डैमेज होने वाला है। अगर मेजर हार्ट अटैक हुआ है और पेशेंट का ईसीजी विद इन 10 मिनट्स हो जाना चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से, और अगर ईसीजी विद इन 10 मिनट हो गया है तो विद इन 30 मिनट एक हैवी खून पतला करने का इंजेक्शन आता है, वो लग जाना चाहिए। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है, अगर कोई ब्लॉकेज है तो खुल जाना चाहिए। इस टाइम को गोल्डन आवर बोलते हैं। अब इस टाइम को गोल्डन आवर क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो हार्ट की मसल है, उसको डैमेज विद इन आवर चालू हो जाता है। हार्ट की मसल को डैमेज विद इन आवर चालू हो जाता है। वो डैमेज रिकवरेबल है, 90 to 100% रिकवरेबल है। अगर विद इन 1 से 1.5 घंटे के भीतर हम नाड़ी खोल देते हैं या स्टेंट डाल देते हैं तो ऑलमोस्ट अच्छी रिकवरी हार्ट की हो जाती है। और अगर 6 आवर से ज़्यादा डिले होता है तो फिर हार्ट को रिकवरी बराबर नहीं होती है और लाइफ लॉन्ग हार्ट की पंपिंग है वो कम हो जाती है। तो अगर हमें मैक्सिमम रिकवरी चाहिए, आगे का लाइफ अच्छा चाहिए और हार्ट की पंपिंग प्रिजर्व रहे ऐसा चाहिए, तो हमें गोल्डन आवर है वो विशेष रूप से उसका ध्यान रखना चाहिए। So golden hour is golden, ऐसा कह सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है जो सबको समझनी है कि do not delay. Delay is not the solution. The solution is the only solution here as far as cardiac issues go. I think World Heart Day पे my heart missed a beat because I had so many cardiologists here who are the best in the industry right now. I am at Sterling Hospital, Vadodara Racecourse, और आज मुझे जानने के लिए बहुत सारी चीजें मिली है यहाँ पे कि दिल को सुरक्षित कैसे रखा जाए, दिल को खुश कैसे रखा जाए, राइट टाइम, राइट स्टेप्स कितने जरूरी है लाइफ में। तो आई थिंक वर्ल्ड हार्ट डे का सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन तो यही है, सबसे बेस्ट लोगों के साथ। तो कीप योर हार्ट हैप्पी, सेज मोहिनी एंड स्टेर्लिंग हॉस्पिटल की टीम, डॉक्टर वीसी चौहान, डॉक्टर गौरव गोहिल, डॉक्टर रंजीत शुक्ला, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह पुआर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दीज नगेट्स ऑफ विजडम। ये बहुत ही मायने रखेंगे। कल शायद ये चीज जान के बहुत सारी लाइव्स जो है वो सेव हो सकती है। तो गोल्डन आवर का जरूर से ध्यान रखिएगा और आपके दिल का ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी केयर फॉर इट टू।